दोस्तों, अपनी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में आज जिस अल्फ़ाबेट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है अल्फ़ाबेट आई। इससे पहले अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये लोग कैसे होते हैं, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, इनके अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उन्हें ये कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सी वो छोटी छोटी रेमेडीज़ और टिप्स फॉलो कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से वीडियोस मेरे YouTube पे अपलोड हैं। आप किसी भी अल्फ़ाबेट के बारे में अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube सेक्शन की वीडियोस में जाकर वो अल्फ़ाबेट की वीडियो देख सकते हैं। आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस अल्फ़ाबेट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है अल्फ़ाबेट आई। दोस्तों, किसी का भी जो नाम होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसकी लाइफ में। हम किसी को उसके नाम से जानते हैं, उसे उसके नाम से बुलाते हैं। वो जो नाम का पहला अल्फ़ाबेट होता है ना, वो उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आप उस अल्फ़ाबेट के बारे में जानकर उस इंसान की पर्सनालिटी, उसके माइनस पॉइंट्स, उसकी कमियां, उसके गुण, उसके अवगुण, सब कुछ आप उसे बता सकते हैं, आप खुद भी जान सकते हैं। और ये नाम का पहला अक्षर ही तो होता है जो उसकी नाम राशि, जन्म राशि के अकॉर्डिंगली निकला होता है, या किसी ने अगर अपने मन से भी कोई नाम रखा हुआ है तो भी वो नाम का पहला अल्फ़ाबेट उसके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप अपने नाम की पहले अल्फ़ाबेट से ही, अपने जन्म राशि से के नाम से अगर आपका नाम निकला हुआ है, या आपने अपने मन से अपने बच्चे का, या अपना नाम आपका नाम राशि के अकॉर्डिंग नहीं भी है, तब भी आपकी ये क्यूरियोसिटी रहती है आप लोगों के अंदर कि आप जाने कि आज आपका जो भविष्य फल है आपके नाम के अकॉर्डिंग वो क्या होगा। कई लोग तो डेली प्रेडिक्शंस जो आती हैं न्यूज़पेपर्स पर और जो मैगजीन्स में होती हैं मंथली, उसे ज़रूर पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी सीरीज़ में आप लोगों को यही बताती हूँ कि इस नाम के अल्फ़ाबेट का जो पहला ये अल्फ़ाबेट है किसी के भी नाम का, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। और अगर खुश तो बहुत होते हैं सब जब मैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनके माइनस पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव अगर उनके अंदर होता है वो भी ज़रूर उन्हें बताती हूँ, क्योंकि हर नाम, हर नंबर के अंदर अगर कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके, तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, हर एक के अंदर होते हैं। और तो आप अपनी लाइफ से कितनी हर्डल्स, कितनी प्रॉब्लम्स, उन सबको दूर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इस सीरीज़ को बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। अगर आप पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन, उससे ही आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट आई। दोस्तों, आई को न्यूमरोलॉजी में जो एक नंबर मिला हुआ है वो है नंबर 1 यानी कि सन का नंबर, सूर्य का नंबर। नंबर 1 अपने आप में ही नंबर 1 है। ऐसे लोग जिनका नाम आई अल्फ़ाबेट से, आई लेटर से स्टार्ट होता है, वो लोग अट्रैक्टिव होते हैं देखने में। मासूमियत होती है उनकी पर्सनालिटी के अंदर। इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लोगों के बीच ना आकर्षण का केंद्र होते हैं। पर्सनालिटी क्योंकि अट्रैक्टिव होती है तो लोग खुद ब खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके अंदर वो गुण होती है, वो कला होती है जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है। किसी काम को भी अगर कोई आप उन्हें काम दे दें तो उस काम को पूरा करना, पूरा एंड तक उसको पूरा प्रॉपर तरीके से उसे पूरा करना इन लोगों की कोशिश रहती है। आलसी लोग इन्हें पसंद नहीं होते, खुद भी ये आलस से थोड़ा दूर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, और कभी कभी थोड़े आलसी हो भी जाते हैं, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। बट अदरवाइज अगर कोई काम इन्हें दे दिया जाए तो वो काम ये शिद्दत से पूरा करते हैं। कैरियर की बात की जाए तो किसी काम को भी करने से पहले सोच समझ कर कदम उठाते हैं। ऐसे ही कोई काम फटाफट जल्दी से ये एक्सेप्ट नहीं करते। काम अपने आप करना, अपने आप पूरा करना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। इमोशनल होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर
सेंटिमेंटल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। बच्चों से इन्हें एक अलग ही तरह का लगाव होता है। खुद भी ये देखने में मासूम से होते हैं, इनकी शक्ल पे मासूमियत झलकती है। वैसे लाइफ में इन्हें कभी पैसे की इतनी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद भी कई बार ये उसे एक अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। करियर की बात करें तो राइटिंग में इनका खास इंटरेस्ट होता है, पोइट्री में इनका इंटरेस्ट होता है, टीचर, एयर होस्टेस, एडवोकेट, होटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें ये बहुत बेस्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत से प्रोफेशंस हैं जिनमें ये बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन इन प्रोफेशंस को अगर ये चूज़ करते हैं तो सक्सेस इनके कदम चूमती है। अब इनकी अगर लव लाइफ के बारे में बात करें तो प्यार के मामले में थोड़े से शर्मीले होते हैं। जिसके साथ प्यार करते हैं जल्दी से उसे जाकर अपने प्यार का इजहार नहीं करते। प्यार के मामले में अगर कहा जाए तो ये हमेशा प्यार की तलाश में रहते हैं। प्यार की चाहत इनके दिल में बसी होती है। प्यार की तलाश में तो रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्यार कभी मिल भी जाता है तो अपनी नादानी से या कहीं की बेवकूफ़ी से ये कभी कभी उस प्यार को खो भी देते हैं। अब ये तो हो गई इनकी बहुत सारी खूबियाँ, इनके बहुत सारे अच्छे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स इनके, लेकिन इन पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है इन लोगों के अंदर। वो ये है कि ये कभी कभी अपनी बात से बहुत जल्दी मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। अगर आप इनसे थोड़ी देर पहले अगर आपसे ये कोई बात कर रहे हैं और आप बाद में इनसे कहें अरे आपने तो ऐसा कहा था, तो ये फटाफट से मुकर जाएंगे उस बात के लिए। अच्छा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा था, या मैं तो ये बोल रही थी, ये बात तो मैंने नहीं की। ये अपनी ही बात से 1 मिनट में मुकर जाते हैं। अब इनकी दूसरी जो कमी है वो ये कि लोगों के सामने तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ कई बार मिसबिहेव कर बैठते हैं। कई बार इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं रहता कि सोशली होते हुए या घर के मैटर्स में ही कोई पर्सनल मैटर्स भी है, वहाँ पर ये किसका साथ दे रहे हैं, ये गलत का साथ दे रहे हैं या सही का साथ दे रहे हैं। ये अपनी तरफ से तो बहुत जल्दी ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं सही का साथ दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में एक्चुअली में जो हो रहा होता है इन्हें यही एहसास नहीं होता कि जिसका ये साथ दे रहे हैं वो बंदा गलत है या सही है। तो यहाँ पर ये कमियाँ हैं। अगर इन कमियों को ये सुधार लें तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हंसमुख हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हैं। बस ये थोड़ी सी कमियाँ अगर इनकी लाइफ से निकल जाए ना तो बस फिर तो बात ही क्या है। अब वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ रेमेडीज और कुछ टिप्स। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इनके लकी नंबर्स की। 2, 4, 5, 7। तो बेस्ट नंबर्स इनके लिए रहते हैं, वो रहते हैं 1, 2, 3, 5 एंड 7। और जो लकी कलर्स इनके लिए होते हैं वो रहता है रेड, ऑरेंज, लाइट ब्लू, ग्रीन। जो बेस्ट डेज इनके लिए रहते हैं वो रहते हैं संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अब आपको बताती हूँ वो कौन से ईयर्स होते हैं जिन ईयर्स में अगर ये शादी करें तो वो शादी इनकी बहुत सक्सेसफुल रहती है। वो ईयर्स होते हैं 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32। ये ईयर्स इनके लिए मैरिजेबल ईयर्स जो हैं इनके लिए बेस्ट हैं। अब अगर मैं इन्हें कोई स्टोन या कोई ब्रेसलेट या पर्ल रखने के लिए कहूँ तो वो इनका न्यूमेरोस्कोप रीड करने के बाद, इनका होरोस्कोप रीड करने के बाद ही मैं सजेस्ट करूँगी कि इन्हें कौन सा रत्न, कौन सा जेम या कौन सा ब्रेसलेट वो धारण करना चाहिए। अगर वो बेस्ट ईयर्स मैं इनके बताऊं कि जिसमें ये अगर थोड़े से एफर्ट्स और ज़्यादा कर लें तो सक्सेस की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, उनके वो ईयर्स हैं 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 37। ये इनके लिए बेस्ट ईयर्स रहेंगे। अब एंड में बारी आई है उन टिप्स और रेमेडीज की जो इन्हें फॉलो करनी चाहिए, और जो थोड़ी बहुत कमी भी है वो ये उससे दूर कर पाएंगे उसको। इन्हें सूर्य को डेली प्रणाम करना चाहिए। अगर ये डेली जल दे सकते हैं सूर्य देव को तो बहुत ही अच्छा। अगर ये जल नहीं दे पाते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो रोज सूर्य देव को नमस्कार जरूर करें।
अपने पिता से ज़रूर बना के रखें। अपने फादर या फादर फिगर, पिता तुल्य जो लोग होते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट दें। अगर उनका डेली आशीर्वाद लेते हैं तो इनके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। घर के ईस्ट में एक सनराइज पोर्ट्रेट अगर लगाते हैं तो वो इनके लिए बहुत बेनिफिटेबल रहेगा। ये उसे अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। ये अगर वहाँ पर वुड का एक सन इमेज लगा देते हैं, वुड की बनवा कर आप उसे लगवाएं वहाँ पर, तो ये आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, अपने घर पे भी लगा सकते हैं ईस्ट की वॉल पर, तो इनके लिए बहुत बेनिफिटेबल रहेगा। इसके साथ साथ अगर रोज सुबह ये थोड़ा सा गुड़ खा के काम पे निकलते हैं तो बस फिर तो कहना ही क्या। ये छोटे छोटे टिप्स और रेमेडीज हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। इसके लिए आपको कहीं बाहर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाने की या बहुत ज़्यादा टाइम अपना लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो अल्फ़ाबेट आई के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आज मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें सो दैट आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आने वाली सीरीज में रेस्ट अल्फ़ाबेट्स के बारे में मैं जल्दी ही आपसे बात करूंगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।